नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों। इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो ये किस रेशियो के अंदर इस लाइन सेगमेंट को, देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनेगी। इस लाइन को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, कौन, इज डिवाइडेड बाई दिस। कह रहा है कि ये जो पॉइंट, थर्ड पॉइंट दे रखा है, ये थर्ड पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां से हम देखिए ये पॉइंट ले लेते हैं। ये देखिए जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है उसको हम ले लेते हैं ए और उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 2 3 के इक्वल। सेकंड पॉइंट को हम ले लेते हैं बी, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 5 3 के इक्वल। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। देखिए इस लाइन सेगमेंट को एक थर्ड पॉइंट दे रखा है, इसको हम सी पॉइंट ले लेते हैं। तो इसको हम सी मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 3 के इक्वल। अब कह रहा है कि इस जो सी पॉइंट है वो ए बी पॉइंट को, ए बी जो लाइन है उसको किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है, विल डिवाइड ए एंड बी, ए बी विल डिवाइड ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1। के रेशियो 1 के अंदर ये डिवाइड करेगा, ये हम लेट कर रहे हैं। तो देखिए के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इस साइड का डिस्टेंस कितना, के, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, 1 के इक्वल। तो के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, ऐसा हमने लेट कर लिया, मान लिया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो वहां से कंपेयर करके फिर के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्या बनेगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 3 के इक्वल और इज इक्वल टू, यहां से कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। क्या बनेगा, यहां से बनेगा के इंटू में कितना, के इंटू में 5 प्लस में 1 इंटू में 2 अपॉन में के प्लस 1। ये आ गया, ये तो x का कोऑर्डिनेट आया। अब y का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा के इंटू में 3 प्लस में कितना, के इंटू में 3 इंटू में 1 इंटू 3, ये आएगा। और अपॉन में आएगा के प्लस 1 या फिर 1 प्लस के, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इनको हम सोल्व करें तो क्या बनेगा, ये बन गया 5k, ये बन गया 5k के इक्वल, ये 5 है, 5k और 5k प्लस में कितना बन गया, 2 1 जा 2, तो ये 2 बन गया। 5k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस 1 आ गया। जबकि दूसरा देखिए y का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट बनेगा 3k प्लस में 3 अपॉन में आएगा k प्लस 1, ये आएगा। अब यहां से देखिए दोस्तों, c के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 3 के इक्वल, जबकि यहां से c के कोऑर्डिनेट निकल गए 5k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1, ये तो x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर देते हैं, कोई भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हम x के कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देते हैं, तो यहां से आएगा 5k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये रख दिया हमने। अब यहां से देखिए k प्लस 1 को हम इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट 5k प्लस में 2, ये तो इधर आ जाएगा और इधर क्या बनेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा 3k प्लस में 3, ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से देखिए के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो 5k माइनस में 3k इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ये हो गया। अब यहां से देखिए 5k माइनस में 3k कितना हो गया, 2k,
और 2k इज इक्वल टू कितना आ गया 1 के इक्वल, और k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 के इक्वल। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 1/2 के इक्वल आ गई। अब यहां से देखिए हमने रेशियो क्या लेट करी थी, इनकी रेशियो हमने लेट करी थी k रेशियो 1 के इक्वल। अब क्या करेंगे, यहां से k की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो 1/2 रेशियो 1 ये हो गया। अब जो 2 है इसको हम इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगी रेशियो बन जाएगी 1/2 के इक्वल, ये रेशियो बन जाएगी। तो इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है कौन, सी पॉइंट, किस लाइन को, एफ बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, कह रहा है कि रेशियो फाइंड आउट कीजिए जिसके अंदर पॉइंट P जो है वो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। A और B दो पॉइंट दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट बन रही है, A और B पॉइंट से मिलकर के जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको डिवाइड कर रहा है कौन, पॉइंट P। तो वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, A जो पॉइंट है ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं 1/2, दूसरा 3/2 ये दे रखे हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम B, तो यहां से B के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2 - 5। अब ये कोई पॉइंट P हो गया जो डिवाइड कर रहा है इस AB लाइन को। अब वो देखें किस रेशियो के अंदर डिवाइड वो कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट 3/4 और 5/12 ये दे रखे हैं। तो अब यहां से सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, किस रेशियो के अंदर, k रेशियो 1 के अंदर ये लेट करेंगे कि जो पॉइंट P है वो AB लाइन को k रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। जब k रेशियो 1 के अंदर डिवाइड करेगा तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला जो P है, P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें गिवन है कितना 3/4 और दूसरा 5/12 ये दे रखे हैं। जबकि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट वो देख लेते हैं। तो यहां से वो कोऑर्डिनेट बनेंगे k इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में 1/2, 1 इंटू 1/2 1/2 बन गया, अपॉन में कितना k प्लस 1 ये बन गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए क्या बनेगा, k इंटू -5 प्लस में कितना 1 इंटू में 3/2, तो 3/2 बन गया, और अपॉन में कितना आएगा k प्लस 1 ये बनेगा। अब यहां से देखिए इनको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 3/4 और 5/12, जबकि यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल रहे हैं तो क्या बनेंगे, वो बन गए 2k प्लस में 1/2 अपॉन में k प्लस 1 ये बन गए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बनेगा, माइनस का 5k प्लस में 3/2 अपॉन में कितना k प्लस 1। अब क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर देंगे किसके साथ, जो x कोऑर्डिनेट है उसको x के साथ और जो y कोऑर्डिनेट है उसको y के साथ। तो यहां से क्या बनेंगे देखिए, ये बन जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2k प्लस में 1/2 ये बन गया, और अपॉन में कितना है k प्लस 1 ये आ गया। अब यहां से देखिए दूसरा क्या बनेगा, इसको कंपेयर करेंगे, यहीं से निकल जाएगी वैसे k की वैल्यू। तो देखिए क्या बनेगा, इधर ले जाते हैं इसको मल्टीप्लाई में, तो कितना आएगा 3 इंटू k प्लस 1 ये आ गया, इज इक्वल टू में ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 इंटू में 2k प्लस में 1/2 ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3k प्लस में 3, और इधर क्या बनेगा, ये बनेगा 4 2 8, 8k प्लस में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 2 से कैंसिल 2 पे, तो ये आ गया 2k इक्वल। अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, तो क्या आएगा 8k माइनस में 3k इज इक्वल टू आएगा 3 - 2 ये बन गया। अब यहां से देखिए क्या बनेगा, 8k माइनस में 3k ये बन गया 5k इज इक्वल टू 1, और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 1/5k इक्वल। तो k की वैल्यू यहां से आ गई 1/5
5 के इक्वल, जबकि रेशियो हमने क्या लेट करी थी, हमने लेट करी थी k रेशियो 1 के इक्वल। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/5, रेशियो में 1। अब ये 5 चला जाएगा इधर तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/5, ये बन गई। ये रेशियो थी, इस रेशियो के अंदर वो डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है दोस्तों ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से बनी एक लाइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो के अंदर वो हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे इसको, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है, इसको हम a मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 12, 5, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब दूसरे पॉइंट को हम मान लेते हैं b, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, -3। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई। अब देखिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं c, तो इस c पॉइंट मान लेते हैं, c पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लेट कर लेंगे कि ये जो C पॉइंट है वो इसको K रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, जबकि हमें गिवन भी है C के कोऑर्डिनेट क्या x एंड 2। तो देखिए क्या बनेगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सीधा कर देता हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूला C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x एंड 2 इज इक्वल टू, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्या बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट वो निकाल लेते हैं। तो ये आएगा k इंटू में कितना 4, k इंटू 4 प्लस में 1 इंटू 12 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। जबकि y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा k इंटू -3 प्लस में कितना 1 इंटू 5 अपॉन में k प्लस 1, ये बन गया। अब देखिए इसको आगे सोल्व करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4k प्लस में 12 अपॉन में k प्लस 1, जबकि दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -3k प्लस में 5 अपॉन में k प्लस 1, ये बनेगा। अब क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट है उसको x के साथ में कंपेयर कर देंगे, दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है उसको y के साथ में। देखिए पहले हम क्या करेंगे, हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए यहाँ पे तो x कोऑर्डिनेट को यदि कंपेयर करते तो यहाँ x दे रखा है और यहाँ पे k, तो यहाँ से वैल्यू निकलना मुश्किल है। पहले क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो वहां से k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसके अंदर k की वैल्यू पुट करके और x का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देते हैं, तो क्या बनेगा 2 इज इक्वल टू -3k प्लस में 5 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। अब देखिए k प्लस 1 को हम इधर लेके जाएंगे तो 2 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2k प्लस में 2 इज इक्वल टू -3k प्लस में 5, ये बन गया। अब देखिए 3k को इधर लेके आएंगे तो 3k प्लस में 2k क्या बनेगा, ये बनेगा 5k, तो 2k प्लस में 3k हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 2, ये बन गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5k और ये आ गया कितना 3k इक्वल। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 3/5k इक्वल, ये आ गई k इज इक्वल टू 3/5, ये आ गई k की वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए जो x कोऑर्डिनेट है उसको कंपेयर कर देंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए 4k प्लस में 12 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। इसके अंदर क्या करते हैं, k की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग k इज इक्वल टू 3/5, ये आ गया। अब यहां से देखिए पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4 इंटू में कितना 3/5, ये आ गया, और प्लस में कितना है 12 और अपॉन में कितना आ गया k प्लस 1, तो 3/5 प्लस में 1, ये आ गया। तो यहां से इसको देखिए सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये बन गया 12
तो ये बन गया 12 अपॉन में 5 प्लस में 12 और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई देखिए इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5, तो ये आएगा 3 और ये बनेगा 5। इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5, तो ये आएगा 12 और ये आएगा 12 5 जा 60, ये आ गया। अब देखिए डिवाइड में तो कितना आ गया 3 और 5 8, 8 अपॉन 5 आ गया, जबकि इधर ऊपर कितना आएगा देखिए ये आएगा 12 प्लस में 60 कितने हो गए 72, तो 72 अपॉन में 5 इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो ये बनेगा 5 अपॉन में 8, तो 5 से 5 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो ये कितना आ गया 9 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से देखिए जो x का कोऑर्डिनेट निकल के आया है और वहां पे x दे रखा है, तो x इज इक्वल टू जब इनको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 9 के इक्वल आएगा। तो ये x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली और k की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, सॉरी k की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, रेशियो नहीं निकाले। तो रेशियो क्या बन जाएगी, रेशियो क्या थी k रेशियो 1 के अंदर हमने लेट किया था कि k रेशियो 1 के अंदर डिवाइड करता है, ये लेट किया था। तो यहां से क्या करेंगे k की वैल्यू पुट कर देंगे 3 अपॉन 5 रेशियो 1, तो यहां से देखिए 5 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगी 3 रेशियो 5 बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर देखिए रेशियो तो बन गई 3 रेशियो 5 और x की वैल्यू है वो आ गई 9 के इक्वल, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो, रेशियो डिटरमाइन करनी है हमें, फाइंड आउट करनी है इन विच द पॉइंट, कह रहा है जो पॉइंट P है वो डिवाइड करता है द जॉइनिंग ऑफ A एंड B, जॉइन ऑफ पॉइंट A एंड B, A और B से मिलकर के जो लाइन बन रही है उनको डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ M, और M की वैल्यू भी फाइंड आउट हमें करनी है। तो देखिए दोस्तों ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4 एंड 3। दूसरा पॉइंट B मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 एंड 8। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी AB। इसको एक डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट P है, पॉइंट P जो है उसको डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं M6 के इक्वल। ये पॉइंट P जो है इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, ये इसको डिवाइड करता है K रेशियो 1 के अंदर। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P जो है P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है M6 के इक्वल। तो यहां से देखिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से निकाल लेंगे इसके कोऑर्डिनेट, क्या बनेंगे, ये बनेगा K इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में -4 डिवाइड बाई K प्लस 1। दूसरा कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा K इंटू में 8 प्लस में 1 इंटू में 3 अपॉन में K प्लस 1, ये बन गया। अब यहां से देखिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा 2K -4 अपॉन में K प्लस 1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना 8K प्लस में 3 अपॉन में K प्लस 1, ये बन गया। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे Y की वैल्यू गिवन है। तो 6 को इक्वेट कर देंगे किसके, 8K प्लस 3 अपॉन में K प्लस 1 के। तो 6 इज इक्वल टू 8K प्लस में 3 अपॉन में K प्लस 1, ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, K प्लस 1 को 6 के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा 6K प्लस में 6 इज इक्वल टू 8K प्लस में 3। अब क्या करते हैं, इस 6K को इधर ले आते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा देखिए 8K माइनस में 6K इज इक्वल टू में 6 माइनस 3, ये आ गया। अब यहां से देखिए क्या बनेगा, 8K माइनस में 6K कितना आएगा 2K, और यहां से देखिए 6 माइनस में 3 कितना आएगा 3K इक्वल। तो K की वैल्यू यहां से क्या आ गई, K इज इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 2K इक्वल। K की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2K इक्वल। अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या बनेगी, रेशियो हमने लेट करी थी कितनी, K रेशियो 1 के इक्वल। तो यहां से K की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3/2 रेशियो 1। तो यहां से क्या रेशियो बन जाएगी, 2 को ले जाते हैं इधर तो ये बनेगा 3 रेशियो 2K
अंदर। देखिए ये बन गया 3:2, ये रेशियो बन गई। तो ए बी जो लाइन है वो डिवाइड हो रही है पी पॉइंट से, किस रेशियो के अंदर, 3:2 के अंदर। ये एक तो हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर निकालते हैं। देखिए एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए के की जो वैल्यू आ गई हमारे पास उसको पुट कर देंगे किसके अंदर, दूसरा कोऑर्डिनेट जो एक्स का कोऑर्डिनेट था उसको कंपेयर करते हैं। तो m इज इक्वल टू आएगा 2k माइनस 4 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो k कितना है, 3/2। तो यहां से पुट करेंगे k की वैल्यू, तो क्या बनेगा 2 इंटू में 3/2 माइनस में 4 अपॉन में 3/2 प्लस में 1, ये आ गया। अब देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना आएगा 3/2 प्लस 1। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया। इनको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 3 माइनस 4, तो ये आएगा -1 और डिवाइड में कितना आएगा, ये आएगा 5/2। तो 5 और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो -2, ये बन गया। तो यहां से देखिए m की वैल्यू क्या बन गई, -2/5 के इक्वल। तो यहां से देखिए ये बन गई m इज इक्वल टू -2/5, ये बन गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पॉइंट देखिए दोस्तों, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो के अंदर डज द पॉइंट दिस, ये जो पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। कह रहा है पी क्यू पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना रहा है उसको किस रेशियो के अंदर ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों यहां से देखिए ये दो पॉइंट दे दिए, एक को हम P मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 - 2। दूसरे पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 7, ये हो गए। अब यहां से देखिए इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन गई। और यहां से ये पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी A पॉइंट मान लेते हैं। ये A पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, वो हम लेट कर लेते हैं कि K/1 के अंदर ये उसको डिवाइड कर रहा है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, वो हो गए 24/11 y, ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या करते हैं, देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। देखिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन भी दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 24/11 y। अब दूसरा देखिए सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई करके इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, k इंटू में 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में कितना k प्लस 1, ये आ गया x का कोऑर्डिनेट। जबकि y का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, k इंटू में 7 प्लस में 1 इंटू में, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये आएगा यहां से माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2, जबकि यहां पे आएगा 1 इंटू में -2, ये आएगा डिवाइड बाई k प्लस 1, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट। x और y कोऑर्डिनेट दोनों निकल गए। अब इनको आगे सोल्व करें तो क्या बनेंगे, ये बन गए, देखिए यहां से बन गया 3k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस 1, और यहां से क्या बनेगा 7k माइनस में 2 अपॉन में k प्लस 1, ये बन गए। अब यहां से देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये थे और ये थे, और ये भी क्या आ गए, ये भी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर कर देते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ और वाई कोऑर्डिनेट को वाई के साथ। तो यहां से देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा, यहां से आएगा 24/11 इज इक्वल टू 3k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी k प्लस 1 को ले जाएंगे 24 के मल्टीप्लाई में और 11 को ले जाएंगे 3k प्लस 2 के मल्टीप्लाई में। तो क्या बनेगा, देखिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 को, तो बनेगा 24k प्लस में 24 इज इक्वल टू में, ये देखिए 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k प्लस 2 से, तो 33k प्लस में 22, ये आ गया। अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो क्या बनेगा, देखिए यहां से बन जाएगा 33k
माइनस में 24 के इज इक्वल टू में 24 माइनस 22 ये आ गया। अब यहां से देखिए 33 माइनस 24 कितना आएगा 9k। 9k इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां से आ गया 2 ये आ गया। और k की वैल्यू क्या बन गई, k की वैल्यू आ गई 2/9 के इक्वल। यहां से k की वैल्यू निकल गई कितनी 2/9 ये बन गया। अब देखिए हमने लेट किया था कि जो ए पॉइंट है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर, के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड करता है। तो यहां से हम निकाल रहे हैं रेशियो, के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो यहां से के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्या आ गई 2/9 रेशियो 1 हो गया। अब क्या करते हैं 9 को इधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, यहां से जो रेशियो बन गई वो क्या बन गई, वो बन गई 2/9। ये इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है 2/9 के अंदर। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट को कंपेयर। जब y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 7k माइनस में 2 अपॉन में k प्लस 1 ये आ गया। लेकिन देखिए हमें k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 7 इंटू में 2/9 माइनस में 2 अपॉन में कितना आएगा 2/9 प्लस में 1 ये आ गया। अब देखिए इनको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये एलसीएम लेंगे हम तो ये आएगा यहां से 9 2 18 7 2 14 तो ये आ गया 14 माइनस में 18 अपॉन में 9 और डिवाइड बाई देखिए कितना आएगा 9 2 11/9 आ गया। अब यहां से देखिए इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -4 तो ये आएगा -4 अपॉन में 9 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9/11 तो 9 से 9 कैंसिल तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -4/11 के इक्वल ये आ गई y की वैल्यू और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइड बाई द एक्स एक्सिस। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है व्हाट रेशियो, किस रेशियो के अंदर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बन रही है, कह रहा है वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड हो रही है, किस रेशियो के अंदर डिवाइड करी जा रही है, किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा। तो देखिए दोस्तों एक पॉइंट यहां ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, नहीं यहां नहीं लेना होगा हमें, हम क्या करेंगे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई एक्स एक्सिस हो गई। अब यहां से देखिए ये क्या हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट से मिलकर बनी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए पॉइंट किस तरह होंगे, इस तरह होंगे, एक्स एक्सिस ये है ना तो ये इसको डिवाइड कर रही है तो यहां से यहां होंगे पॉइंट, यहां होंगे। तो देखिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए 2 - 3, जबकि दूसरा पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं बी के इक्वल, बी पॉइंट मान लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, वो बन गए 5 6 ये बन गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी। अब यहां से देखिए एक्स एक्सिस इनको डिवाइड कर रही है इंटरसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहां से देखिए ये पॉइंट है वो क्या बनेंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कितना P मान लेते हैं, P पॉइंट मान लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे दोस्तों, देखिए जब देखिए y के अंदर तो जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो y कोऑर्डिनेट इसमें क्या रहेगा 0, तो x कोऑर्डिनेट को x मान लेते हैं और y को 0 माना जाएगा पॉइंट P के ऊपर। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं k रेशियो 1 के अंदर ये डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे p के कोऑर्डिनेट, और p के कोऑर्डिनेट हमें गिवन भी है क्या x0, ये होते हैं p के कोऑर्डिनेट ये बनेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और p के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्या बनेंगे k इंटू में 5 प्लस में 1 इंटू में 1 इंटू 2 अपॉन में कितना आएगा k प्लस
1 ये आएगा। अब देखिए y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, k इंटू में 6, k इंटू 6 प्लस में 1 इंटू -3 अपॉन में कितना k प्लस 1 ये आ गया। इनको सोल्व करते हैं तो क्या बनेंगे, देखिए ये बन जाएगा 5k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस 1। दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा 6k माइनस में 3 अपॉन में k प्लस 1 ये बनेगा। अब यहां से देखिए हम कंपेयर करेंगे, पहले हम क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेते हैं ताकि हम क्या कर सकें, k की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो देखिए 0 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए k प्लस 1 मल्टीप्लाई में जाएगा किसके, 0 के, तो 0 ही बन जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। अब देखिए क्या बनेगा, इस 3 को इधर ले आते हैं तो 6k इज इक्वल टू 3 ये बन गया। अब यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 3/6 के इक्वल। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू यहां से आ गई 1/2 के इक्वल ये आ गया, k की वैल्यू 1/2। तो रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो इज इक्वल टू क्या बनेगी, किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो इज इक्वल टू आएगी, हमने लेट करी थी k रेशियो 1 के अंदर। तो यहां से k की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 रेशियो 1, तो 2 इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगी रेशियो 1/2 ये बनेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, हमें कोऑर्डिनेट भी तो फाइंड आउट करने हैं, सॉरी यहां से तो केवल हमें रेशियो ही फाइंड आउट करनी थी। तो हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। कह रहा है कि रेशियो फाइंड आउट कीजिए जिसके अंदर लाइन सेगमेंट ए बी, जो ए और बी पॉइंट मिलकर के लाइन बना रहे हैं, कह रहा है कि उसको डिवाइड करने, किस रेशियो के अंदर वो डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस के द्वारा, वो रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कह रहा है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहां से देखिए ये हो गई, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया ए, ये ए पॉइंट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3 - 3। ये दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं बी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और 7। इन दोनों को ज्वाइन करते तो ये लाइन सेगमेंट बन गई। इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखिए इसके ऊपर y तो क्या होगा 0, तो x के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ही होगा इसके ऊपर केवल, तो x और 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे x 0 के इक्वल। अब दूसरा देखिए हम लेट कर लेंगे कि इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, k रेशियो 1 के अंदर। अब अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला और p के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और p के कोऑर्डिनेट हमें गिवन भी है, फिर उनको कंपेयर करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां से यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, p जो है उसके कोऑर्डिनेट गिवन हमें x0 इज इक्वल टू में, देखिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे, वो बनेंगे k इंटू में -2 प्लस में 1 इंटू में 3 अपॉन में कितना k प्लस 1। देखिए ये x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा k इंटू में 7 और प्लस में 1 इंटू -3 ये बन गया, अपॉन में k प्लस 1 ये आएगा। अब इनको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट इसके, ये बनेंगे -2k प्लस में 3 अपॉन में k प्लस 1, और यहां से देखिए बन गया 7k -3 अपॉन में k प्लस 1। अब यहां से देखिए दोस्तों हम कंपेयर करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो दे रखा है 0 के इक्वल, उसको कंपेयर कर लेते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, यहां से देखिए 0 इज इक्वल टू 7k -3 अपॉन में k प्लस 1। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में 0 के, तो 0 बन जाएगा कंप्लीट।
तो क्या बनेगा 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब क्या करेंगे 7k इज इक्वल टू इस 3 को इधर लेके आएंगे प्लस का 3, तो 7k इज इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। k इज इक्वल टू कितना आएगा 3/7, ये आ गया। k इज इक्वल टू आ गया 3/7 के इक्वल। अब क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हमने लेट करी थी कितनी, k रेशियो 1 के अंदर ही इसको डिवाइड करता है, तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई, वो आ गई 3/7, तो रेशियो 1 ये बन गई। 3/7 रेशियो 1 हमने पुट कर दी k की वैल्यू, तो यहां से क्या बन गई रेशियो 3/7, इसकी रेशियो बन गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इसको k रेशियो 1 के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 होगा, y कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, यहीं से हम क्या कर देंगे, अब इसको जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सॉरी x कोऑर्डिनेट है, उसको कंपेयर कर देंगे किसके साथ, x के साथ। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहां से बनेगा x इज इक्वल टू माइनस का 2k प्लस का 3 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहां से माइनस का 2 इंटू में 3/7 प्लस में 3 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 3/7 प्लस में 1, ये आ गया। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 6 प्लस का 7 3 21 डिवाइड बाई 7, और अपॉन में आएगा, ये आएगा इनका 7 और 3 10/7, ये आ गया। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे, 21 माइनस में 6 कितना आएगा 15, तो 15/7 तो आ गया ऊपर, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 7/10 बन जाएगा। 7 से 7 कैंसिल। अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 5 2 10, तो क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया 3/2, तो ये आ गई वैल्यू किसकी, x की। तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या बन गए, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए यहां से, तो p जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x0 ये थे, और क्या बन गए p के बन गए, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 3/2 और 0, ये बन गए p के कोऑर्डिनेट। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, फाइंड द रेशियो, कह रहा है कि रेशियो फाइंड कीजिए इन विच, जिसके अंदर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से मिलकर जो लाइन बन रही है वो इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, जो वो y एक्सिस के द्वारा डिवाइड करी जा रही है। ऑल्सो फाइंड, किस रेशियो के अंदर डिवाइड करी जा रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कह रहा है कि जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B। तो देखिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं -3 -10 के इक्वल, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 3 5, ये मान लिए। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो AB लाइन बन गई। अब इसको डिवाइड कर रहा है कौन, y एक्सिस, तो y एक्सिस इस तरह से होती है, तो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके अंदर क्या होता है, y तो होता है 0, सॉरी x तो होता है 0, तो x तो 0 हो गया, और y उसमें y की वैल्यू हम y रख देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो P के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 y बन गए, किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं k रेशियो 1 के अंदर ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहां से देखिए हम अप्लाई कर देंगे सेक्शन फॉर्मूला, और P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, और P के कोऑर्डिनेट हमें गिवन भी है 0 y। तो अब यहां से देखिए P दे रखा है हमें 0 y, और हम अप्लाई कर देंगे सेक्शन फॉर्मूला और P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्या बनेगा, यहां से बनेगा k इंटू में कितना 3 प्लस में 1 इंटू में -3 अपॉन में k प्लस 1, यह आएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा k इंटू में 5 प्लस में 1 इंटू में -10, 1 इंटू -10 अपॉन में k प्लस 1, यह आएगा। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं तो क्या बनेंगे,
यहाँ से इनको सोल्व करते हैं तो 3k -3 अपॉन में k प्लस 1 आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा 5k -10 अपॉन में k प्लस 1, ये बनेंगे। अब क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर देंगे। देखिए x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देंगे किसके साथ, 0 के साथ। तो ये क्या बनेगा, 0 = 3k -3 अपॉन में k प्लस 1। तो यहां से देखिए k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0। तो 3k -3 = 0। अब क्या करेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। k = कितना आ जाएगा, यहां देखिए 3 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3k = 3। तो k = कितना आ गया, 3/3 यानी कि 1 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 के इक्वल। अब देखिए रेशियो हमने क्या लेट करी थी, रेशियो हमने लेट करी थी कि ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, k रेशियो 1 के अंदर। और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई, 1। तो 1 रेशियो 1 के अंदर ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए दूसरा देखिए हम इसको y को कंपेयर कर देंगे, y कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर कर देते हैं। तो y = क्या आ जाएगा, y = आ जाएगा 5k -10 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो इसमें पुट कर देंगे। तो पुटिंग k = 1, जब k = 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 × में 1 माइनस में 10 अपॉन में 1 प्लस 1। तो ये कितना बन जाएगा, 5 - 10 अपॉन में 2। तो ये बनेगा -5/2 के इक्वल। तो y की वैल्यू आ गई -5/2, ये आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे P पॉइंट के, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो बन जाएंगे 0 एंड -5/2 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, फाइंड द रेशियो इन विच, कह रहा है कि रेशियो फाइंड कीजिए जिसके अंदर y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, y एक्सिस डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि दो पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं उसको y एक्सिस जिस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है वो रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए ए फर्स्ट पॉइंट को तो a मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 5 - 6। सेकंड पॉइंट को b मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, -1 - 4। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब देखिए इसको y एक्सिस डिवाइड कर रही है, जब y एक्सिस किसी पॉइंट को किसी लाइन को डिवाइड करेगी तो देखिए y एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होते हैं, देखिए ये पॉइंट P मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो होते हैं देखिए x तो उसमें 0 होता है, तो 0 और y ये होते हैं उसके कोऑर्डिनेट। तो यहां से P के जो कोऑर्डिनेट बन गए वो 0 y बन गए। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो P पॉइंट है वो AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, K रेशियो 1 के अंदर। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके और P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, जबकि P के कोऑर्डिनेट हमें गिवन भी हैं। देखिए P कितने हो गए, 0 y, और दूसरा हम निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट इसके, K × में -1 प्लस में कितना, K × -1 और यहां से 1 × में 5, 1 × 5 डिवाइड बाई K प्लस 1, यह आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए क्या बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट यहां से बन जाएगा, ये बन जाएगा K × में -4 और K × -4 1 प्लस में 1 × -6 डिवाइड बाई K प्लस 1, यह आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस का K प्लस का 5 डिवाइड बाई K प्लस 1। दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा -4K -6 अपॉन में K प्लस 1, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे किसके साथ,
P पॉइंट के जो दूसरे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके साथ, तो x के कोऑर्डिनेट को x के साथ क्या बन जाएगा, माइनस का k प्लस में 5 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू किसके कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k प्लस 1 को ले जाएंगे इधर 0 के मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा 0, तो ये आएगा माइनस का k प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, k को ले आएंगे इधर, तो k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के इक्वल। तो यहां से k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो रेशियो हमने क्या लेट करी थी, रेशियो हमने लेट करी थी k रेशियो 1, और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 5 के इक्वल, तो 5 रेशियो 1, ये रेशियो हमारी आ गई। 5 रेशियो 1 के अंदर ये पॉइंट जो है P वो डिवाइड कर रहा है AB लाइन को। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछ रहा है, यहां से कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो फाइंड आउट करना है, यानी कि P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जिसमें हमें x का कोऑर्डिनेट तो गिवन है 0 और y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे y के साथ, y कोऑर्डिनेट को। तो यहां से क्या बनेगा, y इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, माइनस का 4k माइनस का 6 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, पुट कर देंगे k की वैल्यू, क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो पुटिंग k इज इक्वल टू 5, तो पुट करेंगे 5, तो क्या आएगा, यहां से दिस इंप्लाइज दैट, तो माइनस का 4 इंटू में 5 माइनस का 6 अपॉन में 5 प्लस 1, ये आ गया। अब देखिए ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 20, 5 4 जो 20 और माइनस का 6 अपॉन में 5 प्लस 1 6 हो गया। यहां से बन गया माइनस का 26 और डिवाइड बाई 6, ये बन गया। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट कर देंगे किस पे, 2 पे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, -13 अपॉन 3 के इक्वल। ये आ गया y की वैल्यू। जब y की वैल्यू ये आ गई तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, P के कोऑर्डिनेट यहां से गिवन क्या था 0 y, और ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे P 0 का 0 रहेगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा। दूसरा देखिए y कोऑर्डिनेट बन जाएगा -13 अपॉन 3 के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।